अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, शाहीन नगर बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में कुछ दिन पहले एक रोड हादसे में एक खातून की मौत हो गई थी। एक खातून जा रही थी, तभी एक ट्रॉली ऑटो की ज़द में आ गई। ट्रॉली ऑटो की लापरवाही की वजह से ये खातून को कुचला गया, जिसकी वजह से मौके पर ही ये खातून की मौत हो गई थी। इसके बाद से पुलिस ने वो ऑटो ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया था। इसके बाद से इनके शौहर लगातार इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तभी अमजद नामी इनका दोस्त है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इनका साथ दिया और ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे उससे कुछ हर्जा ले ताकि इनको मिल सके। इसी कोशिश के दरमियान यहाँ के कॉरपोरेटर याहिया यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये बोल रहे थे कि मेरे पास एक वकील है, वो वकील के ज़रिए काम करेंगे। यानी ये वकील का झगड़ा था। इनके पास भी वकील थे, इनके पास भी वकील थे, लेकिन ये चाह रहे थे कि इनके पास के वकील से हम काम करेंगे, लेकिन कॉरपोरेटर चाह रहे थे कि मेरे वकील से। तो ये वकील का झगड़ा क्या था? आप वकील को खड़ाएंगे तो कुछ रुपये मिलेंगे, कुछ रुपये मिलेंगे तो फिर सबका फ़ायदा होगा। शायद यही वजह से बहस तकरार हुई। लेकिन इसके बाद से अमजद नामी जो शख्स थे, उनके ख़िलाफ़ गलत बोला गया याहिया कॉरपोरेटर को। इसके बाद याहिया काउंसलर कल शाम में मार्केट में गुंडागर्दी करते हुए अमजद नामी शख्स पर हमला किया, मारपीट की उनके साथ। बड़ी अफसोस की बात है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार अवाम के दरमियान एक अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर ऐसे कुछ लोग जमात का नाम बदनाम करने पे आमदा है और लगातार जमात को बदनाम कर रहे हैं। कोई कब्ज़े कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है। ये समझते हैं कि सारा पावर, सारी ताकत इन्हीं के पास है। कुछ पुलिस वालों को मैनेज करके ये समझते हैं कि सारी ताकत हमारे पास है, लेकिन हमारे इस मुल्क में संविधान है, हमारे इस मुल्क में क़ानून है, हमारे इस मुल्क में अच्छे भी लीडर हैं जो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ पर असदुद्दीन अवैसी लगातार ये हिदायत देते हुए आ रहे हैं अपने लीडरों को कि कोई भी आम लोगों पर जुल्म ना करें, कोई भी उनको परेशान ना करें, बावजूद इसके लगातार कुछ ऐसे लोग गरीब और आम लोगों पर जुल्म करते आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट करते आ रहे हैं। अगर कोई उनके इलाके की शिकायत करता है तो उनके घर पर पहुँच कर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस तरह का गुंडागर्दी का माहौल बन चुका है। फ़ौरन असदुद्दीन अवैसी को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो इस तरह की हरकतों की वजह से लोगों को मौका मिल रहा है और जमात का नाम बदनाम हो रहा है। किसी भी हाल में जमात का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसी बात को लेकर अमजद ने ये सारे तफसीलात बताई क्राइम टुडे के ज़रिए। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। ये वजह क्या थी आप पे अटैक करने की, मारने की? जी, एक 4 दिन पहले जो है ना, हाईवे होटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ। तो वो मेरे दोस्त की वाइफ है, वो उनका इंतकाल हो गया। मैं पोस्टमार्टम किया, वो करके सब आए हम लोग। उसके बाद ट्रॉली वाला मारा सो। वो मेरे ख़ास दोस्त है, वो यहाँ नहीं थे जब बाहर थे। वो बेचारे आए, यहाँ कोई भी नहीं थे, बल्कि मैं आगे होके पोस्टमार्टम को जाके करके सब ले लेके आया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तदफीन भी हो गई। उसके बाद पीएस के पास आओ बोल के बोले हमको। उनके घर को फ़ोन आया, घर में उनके, तो हम लोग पूरे पीएस कन गए बात करने जाने के बाद वहाँ पे गाड़ी के ड्राइवर साहब भी आए और गाड़ी के ओनर साहब भी आए। फिर हमारे याहिया भाई भी उस दिन उम्रे से आए थे, उस दिन उन्होंने भी आ गए वहाँ। तो याहिया भाई के एक दोस्त है, गौस भाई है उनका नाम। तो मैं बोला देखो गौस भाई, जो हो गया छोड़ दो, अभी एक ही बात, 100 बातें नहीं करना। जो भी है ड्राइवर से ओनर से जो भी है, इनको कुछ भी ख्याल करने लगा दो और जो भी है ख़त्म कर दो। इंश्योरेंस का जो है देख लेंगे। फिर याहिया भाई बोले इंश्योरेंस का केस है, वकील से जो है बात करता हूँ, मैं वकील से जो है बात करके करता हूँ। बोले तो मैं क्या बोला, वकील का कुछ भी नहीं है, वकील उनके घर में है। ये हमारी गुफ्तगू हुई सो। तो उन्होंने बोले नहीं, मैं वकील को बुलाता हूँ, वकील को बुला के बात करता हूँ, 2 लाख रुपए इनिशियल दिलाता हूँ बोल के उन्होंने ये बात बोले। याहिया भाई बोले। तो जिसके घर में इंतकाल हुआ उनके पास जो है 3 जने वकील है। उन लोग बोले भाई घर का काम है, हमको पैसों की क्या ज़रूरत है, जितना हो सके हम जो है काम करके ये करते बोल के उन लोग बोले। तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसी एक बात निकली थी। मैं हमारे दोस्त से बात कर रहे थे, अरे शमशू भाई को आता ना वार्ड, शमशू भाई को भी इत्तला करना था। बोले तो मैं बोला शमशू भाई को नहीं आता वार्ड, ये अली भाई को आता। बोले तो नहीं, खदीर भाई को आता। बोले तो खदीर भाई को भी नहीं आता, अली भाई को आता। बोल के हमारी वार्ड की बात चल रही थी। तो कोई तीसरा आदमी सुन के जाके याहिया भाई को ये बोला करते कि
ये वार्ड याया भाई को नहीं आता, इन्हों आके जो है बीच में पैसे खा रहे हैं बोल के मैं बोला बोल के याया भाई को कोई तीसरा आदमी मेरे बारे में बोला, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये बात जुम्मा के दिन की है, जुम्मा के दिन तो ये बात हो गई। आज मैं पीर के बाजार में गया तो याया भाई सटन मेरे को बुलाए, आओ बोल के बोले, उन्होंने थे वहां पे। मैं गया, जाके मैं सलाम करा, हाथ मिलाया, गौस भाई थे उनसे भी हाथ मिलाया। मैं हाथ मिला के क्या हुआ फोन नहीं करे तुम, बोले तो बोला आप लोग बात करके फोन करते बोले ना, इसके लिए हम फोन नहीं करे आपको, बोला मैं। बोलने के बाद इतनी बात हो गई, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट क्या बोले, क्या हुआ रे तेरे को इज्जत राज नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ यार भाई क्या बात है बोल के पूछा। मैं वो बोला नहीं, जो बात मेरे को मालूम ही नहीं है, इल्म भी नहीं है वो बात का। तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिए। वो आवारे वहाँ के वो बोल के जो है अम्मा बन के गालियां देके भड़ 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 मार दिए, पूरा हिस्सा लाल है मेरे को, 16 मार मारे उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ क्या बात है, बोलो आपको क्या कंफ्यूजन है, आप मेरे को फोन करना था, बोलना था, बोले तो भी अम्मा बन के गालियां देके मेरे को मार दिए। वहाँ पे जो है कम से कम 200 आदमी थे साहब। हर बाजार को जाके वहाँ पे मैं बाजार का जो है तय बाजारी करके आता हूँ। ये सिर्फ वकील के और इंश्योरेंस के पैसों का मसला है। वकील इंश्योरेंस के पैसों की वहाँ बात हो रही थी, उनको तीसरा आदमी क्या है, ये वार्ड के नहीं होते, इन्हों कहीं को आ रहे हैं बीच में बोल के, मैं बोला बोल के बोल रहे हो, जबकि मैं याया भाई को 2006 से जानता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो तीसरा आदमी उनको बोला, उन्होंने मेरे को फोन करके नहीं पूछे 3 दिन में कि भाई ये क्यों ऐसा करे, तुम बोलना था, उन्हें पूछना था। उनके पास मेरा नंबर भी है, उन्हें पूछना था, उनको मेरी ऑफिस मालूम है, पूछे नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ थे, इज्जत रात नहीं आ रही बोल के भोर 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 मार दिए। कम से कम 200 आदमी थे वहां, 200 आदमी के बीच में जो है मेरे को मार के जो है इज्जत निकाल दी है उन्होंने मेरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शेख अमीर है, मैं यहाँ शाहीन नगर में रहता हूँ। मैं बोरिंगों का भी काम करता हूँ और मैं एमआईएम जमात का ही आदमी हूँ और एमआईएम जमात को चोट डालता हूँ। असद साहब से मेरी ये गुजारिश है कि एक याया भाई काउंसलर बोल के है, आज मैं वहाँ पे बाज़ार में गया था। उन्होंने बिस्मिल्लाह कॉलोनी के सेट के काउंसलर है साहब। कौन सा एरिया आता है? ये शाहीन नगर एरिया आता है, ये शाहीन नगर एरिया आता, वार्ड नंबर 5 या कुछ है, तब मेरे को नहीं मालूम साहब, मैं क्यों तो बड़े लोगों के बीच में जाता नहीं। तो 3 दिन पहले जो है पीएस का एक बात हुई थी, वो बात के बारे में उनको लोग क्या गलत बोले नहीं मालूम। आज मैं जाके सलाम करके उनसे बुलाए बोले, तो जाके सलाम करके हाथ मिलाया तो पूरा बाजार भरे हुआ था, वहाँ पे तरकारी की मंडी लगी हुई थी। बाजार में जो है मेरे को सबके सामने बड़ा बड़ा मार दिया उन्होंने मेरे को। कौन मारे? हमारे याया भाई काउंसलर बोल के है। वजह वो कोई उनको गलत बात बोल दिया मेरे बारे में, और उन्होंने बोल रहे थे वो वकील है, वकील के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो जो मरने वाले हैं उनके घर में तो वकील है बोल के मैं ये बात बोल के हट गए हम लोग। हाँ, उसके बाद उनको कौन क्या गलत बोले नहीं मालूम, उन्होंने आके बगैर पूछे के ये अल्फाज बोले, क्या पूछे नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं करे मेरे को 3 दिन से। उसके बाद में मेरे को मार दिए, उन्होंने मार दिए। मारने के बाद मैं जाके कंप्लेंट करा। असद साहब से गुजारिश है कि मैं कंप्लेंट करा, वहाँ पे मैं नहीं करना था, लेकिन मेरे को मारे उतने लोगों के सामने। मैं मल्लापुर पीएस में, बालापुर पीएस में कंप्लेंट करा, मैं रच्चाकोंडा में। एमआईएम पार्टी के साहब, उन्होंने एमआईएम पार्टी के काउंसलर है, उन्होंने पहले एमपीटीसी भी थे, अभी काउंसलर है उन्होंने। हम जो है हमारे पार्टी के काउंसलर हम बहुत है वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के हम खुश होते, लेकिन ये काउंसलर साहब भी जो है उतने लोगों के सामने बगैर इन्फॉर्म करे कि तुम ये काम करे क्या बोल के उन्होंने मेरे को फ़ोन करे, तो मैं जाके मिलता था उनसे, और उन्होंने मेरे को पहचानते 10-12 साल से। मैं किसी के बीच में नहीं जाता हूँ, यहाँ हाईवे होटल के पास मेरी ऑफिस है, मैं बोरिंग का काम कर लेता हूँ साहब, और किसी से भी आप पूछ लो, मैं किसी के बीच में नहीं जाता हूँ, किसी के भी अच्छे में जाता हूँ, लड़ाई झगड़े में किसी का नहीं जाता हूँ मैं। आप सबको पूछ सकते हैं, पुलिस वाले भी आए तो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, मैं इतना ही काम करता हूँ, बोरिंग का काम करता हूँ, अपनी जगह अपन रहता हूँ। आज उन्होंने पूछना था मेरे को, ये गलत बात तुम बोले बोल के नहीं पूछ के जो है सबके सामने मार दिया उन्होंने। वजह नहीं बताया उन्होंने, तो ऐसा बोला मांडोली करे बोल के, ये वो पूछ रहा हूँ मैं, वजह क्या बात है बोलो भाई, मैं आपको बोलता हूँ क्या बात पे से आप मार रहे हैं, बोले तो बड़ा मार दिए। फिर मैं जाके पीएस में कंप्लेंट कर दिया। मैं ये 5:40 को हुआ साहब। जी मैं रोजा नहीं था, लेकिन उन्होंने रोजा थे, और उनके साथ में और 5-6 जने भी थे, लेकिन उन लोग का कोई भी मेरे को कुछ नहीं बोले। इन्हों जो है मेरे को बड़ा फुल मार दिए इन्हों। सुने जो साथ में थे उन लोग कुछ भी नहीं बोले, उन्हें कुछ भी नहीं बोले। एक जने आगे बोला चले यहाँ से चले जा बोल के बोला, एक जने मेरे को पूरा मेरे को कान सुन होगा मेरे को, ये देखो ये हिस्सा देखो, ये बीच रोड पे 100 से 200 आदमी मौजूद थे वहाँ पे। ये शाहीन नगर में एक पीर की मंडी बोल के लगती, बिस्मिल्लाह कॉलोनी के जाने की रोड है, याया भाई कार वाइंस रो के मंडी के अंदर, और मंडी के अंदर सबके सामने मारे मेरे को। मैं पुलिस स्टेशन में जाके बोला अगर मेरी बात गलत है, नहीं मारे होंगे बोले तो जाके जो है आप मंडी में पूछ सकते हो बोल के बोला। मैं पुलिस से क्या मिला रिस्पॉन्स, पुलिस से क्या एफआईआर करते बोल के बोले, उन्होंने लेटर लिख लिए, याया भाई को बुलाए, उन्होंने कंप्लेंट करना है क्या बोलता हूँ, लाहौर साहब कंप्लेंट करना है बोल के मैं कंप्लेंट करके आ गया। कल जाके एफआईआर कॉपी लेता हूँ। असद साहब से बात नहीं हुई साहब, मैं कॉल करा था, उन्होंने रिसीव नहीं करे, तो बोला क्या है कि रमज़ान का टाइम है ना, साहब भी बिजी रहते। लेकिन असद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्टी का नाम खराब होता साहब, एक गरीब आदमी को मार के जो है कोई फ़ायदा नहीं है।
नाम बड़ा करने के वास्ते गरीब आदमी को मारे तो नहीं होता साहब। थोड़ा आप भी रिस्पॉन्स दिए तो बेहतर है सर साहब। गुजारिश है आपसे, हम एक ज़माने से MIM के थे, हमारे मामू भी जो है 25 साल से लीडर थे, इंतकाल हो गया उनका। हमारे मामू का नाम महबूब लीडर बोल के थे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल वार्ड मेंबर, 20 साल MPTC। कोई वजह नहीं है, मतलब आप वजह नहीं है, उन्होंने दूसरों की बातों में आके मेरे को बड़ाबड़ मार दिया उन्होंने। वजह ही नहीं है कुछ। पुलिस वाले पूछे तो हो साहब गुस्से में था, मार दिया बोल के बोल रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट कंप्लेन आई आपके पास? नहीं है अभी, कल देते होंगे इंशाल्लाह। कहीं को बोलते नमाज का टाइम है ना। क्या बोले तो? नहीं, कंप्लेंट करते बोले उन लगा। एक्नॉलेजमेंट सुबह देते? हाँ, कल देते बोल के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827